रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज़िना, रेशम, शराब और आलात मौसीकी को खुशनुमा अल्फाज और ताबीरात के ज़रिए हलाल कर लेंगे। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के मुस्तकबिल के बारे में एक अहम पेशगोई फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बाद के ज़मानों में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो शरीयत के वाज़े अहकामात को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे और हराम चीज़ों को मुख्तलिफ हीलों बहानों से जायज़ करार देने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस हदीस में चंद अहम नुकात बयान किए गए हैं। नंबर 1, जिना का आम हो जाना। कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिना को मुख्तलिफ तरीकों से जायज़ ठहराने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इसे आज़ादाना ताल्लुकात या ज़ाती पसंद का नाम दिया जाएगा। नंबर 2, रेशम पहनना। मर्दों के लिए खालिस रेशम पहनना इस्लाम में मना है, मगर कुछ लोग इसे जायज़ करार देने की भरपूर कोशिश करेंगे। नंबर 3, शराब नोशी। शराब को मुख्तलिफ नामों और जदीद इस्तिलाहात जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स या मेडिकल अल्कोहल के पर्दे में जायज़ साबित करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। मौसीकी के आलात। मौसीकी और उसके आलात को खुशनुमा अल्फाज और जदीद तहजीब के नाम पर रिवाज दिया जाएगा और लोग इसे दीन से मुतसादिम नहीं समझेंगे। इस हदीस का मकसद उम्मत को उन फितनों से आगाह करना है जो मुस्तकबिल में पैदा होंगे। इस हदीस के ज़रिए उम्मत को ये तंबीह की गई है कि वो शरीयत के वाज़े अहकामात पर कायम रहे और उन लोगों के फरेब में न आए जो हराम चीज़ों को जायज़ करार देने की कोशिश करते हैं।